नमस्कार साथियों, आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो आप इसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम से जानते हैं और इस सिद्धांत को और भी अन्य नामों से जाना जाता है जिसका नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और एसआर बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को हम जानते हैं। थॉर्नडाइक का जो चैप्टर है या सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हर एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए आपको ये चैप्टर बड़ा ही अच्छे से देख लेना है ताकि आपका इससे आने वाला प्रश्न ना छूटे और आपके सीटेट एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो हम सबसे पहले इनके प्रयोग को जानने का प्रयास करेंगे। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जानवर पे किया था। तो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था साथियों, वो भूखी बिल्ली पर किया था और उन्होंने उद्दीपक के रूप में मछली दिया था। यहाँ बिल्ली को आर से डिनोट करते हैं रिस्पॉन्सर और मछली को स्टिमुलस उद्दीपक के नाम से डिनोट करते हैं, इसलिए इसे एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। तो जो प्रयोग किया अब मैं उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने एक पिंजरा लिया, पिंजरे में एक गेट था और गेट का जो खुलने के लिए लीवर था वो उन्होंने पिंजरे के अंदर ही डाल रखा था और उन्होंने क्या किया, पिंजरे के अंदर बिल्ली को डाल दिया और बिल्ली जो थी वो भूखी थी और उसके बाहर मछली रख दिया। तो मछली जो थी बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य कर रही थी, प्रेरित कर रही थी कि पिंजरे से बाहर आओ। बिल्ली को भी भूख लगी थी, इसलिए वो बार बार प्रयास कर रही थी बाहर आने का। इस प्रयास के दौरान ही कई बार इधर उधर पैर पटकने पे बिल्ली का पैर एक बार उस लीवर पे दब जाता है और गेट खुल जाता है, जिससे बिल्ली बाहर आती है और मछली को खा लेती है। थॉर्नडाइक ने उसे पुनः उसी तरह से पिंजरे के अंदर डाल दिया। इस बार बिल्ली ने शायद कम प्रयास में ही बाहर आकर के मछली खा लिया। इसी प्रकार जब थॉर्नडाइक ने उसे बार बार बिल्ली को पिंजरे के अंदर डाला तो एक बार ऐसा आया जब बिल्ली ने अंदर जाते ही लीवर दबाया और उसने मछली को आकर बाहर खा लिया। इसी से हमें यह समझ में आता है कि बार बार प्रयत्न करने से और भूल होने से भी हम चीजों को सीख लेते हैं, इसलिए इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। बार बार प्रयास करने से त्रुटि त्रुटि से बार बार फिर प्रयास करने से हमें अंततः जो सफलता मिलती है उससे भी हम अनुबंधन कर लेते हैं। तो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो 1913 ईस्वी में प्रयोग किया था और उन्होंने जो प्रयोग किया वो भूखी बिल्ली पे किया। उन्होंने 8 नियम दिए, उसके बाद 3 प्रमुख नियम थे, 5 गौण थे। यह सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने कितने प्रमुख नियम दिए या फिर कितने गौण नियम दिए। आप ध्यान रखेंगे 3 प्रमुख 5 गौण नियम थे, कुल 8 थे। 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछाते हैं कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम इन 3 प्रमुख नियमों में से नहीं है, कोई चौथा ऑप्शन होगा जो उनके इन नियमों का से बाहर का होगा। तो हम याद कर लेंगे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। इसी प्रकार गौण नियमों को देख लेते हैं, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और सहचर्य का नियम। तो ये जो थे थॉर्नडाइक के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, जो नियम थे जो थॉर्नडाइक ने दिए। इसके अलावा थॉर्नडाइक से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि थॉर्नडाइक को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है और उन्हें पशुओं का भी वैज्ञानिक कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे वो सबसे पहले किए थे, इसलिए उन्हें शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। थॉर्नडाइक अमेरिका के थे, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन सब तथ्यों के साथ आप अपना एक फुल नोट्स बना लेंगे और इसके लिए आपके लिए और आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।